Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Idrat Karnain. My dear students, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का हम आगाज करने लगे हैं, जिसके अंदर टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मेरे बच्चे, आज हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। पहले हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन के ऊपर गौर करिएगा। rectangular array of numbers, a rectangular array of numbers enclosed by brackets is called मैट्रिक्स। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 5 6 2 3 एंड ये 4। ये मैट्रिक्स है। देखिए हर लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। अच्छा, कोई अगर उर्दू मीडियम का बच्चा है तो वो ये सुन ले, रेक्टेंगुलर हर उस चीज को रेक्टेंगुलर कहते हैं जिसके 4 कोने। अब इस देखें, ये देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर है। क्या आपको मेरे बच्चे रेक्टेंगुलर का मतलब समझ आया? जिसके 4 कोने हो, 4 वर्टिसेस हो, उसको रेक्टेंगुलर। ये देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर ही है। इट्स ओके। अरे अरे का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट। अच्छा, इस अरे का मतलब ये हो गया, अरे का मतलब है अरेंजमेंट। इसको मेरे बच्चे ये इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं, या उर्दू में इसको तरतीब भी कहा जाता है। तरतीब, ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर 4 कोनों वाली अरे, तरतीब ऑफ नंबर्स इनक्लोज, जिसको बंद किया गया बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसको मेरे बच्चे मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप सो बात की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड, जिसको बंद किया गया है बाय ब्रैकेट्स, कॉल्ड मैट्रिक्स। अच्छा, ये जैसे मैट्रिक्स है। एक बात याद रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रो कहते हैं। ये देखें, और याद रखना मेरे बच्चे, ये वाली जो लाइन होती है, ये फिजिक्स के अंदर आप सुनोगे, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। और याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने रो की डेफिनेशन करनी है तो कैसे करोगे? कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मेरे बच्चे हम उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। अच्छा, फिर देखें, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कॉलम की डेफिनेशन। अच्छा, कॉलम। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है? वर्टिकल, ये सिंगल एल है, कॉलम, वर्टिकल लाइन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। आई होप सो मेरे बच्चे आपको बात समझ आ गई होगी। फिर मैं बात को रिवाइज करता हूँ। मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को मेरे बच्चे रो कहते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन को मेरे बच्चे कॉलम कहा जाता होता है। अच्छा, अब देखें, हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? अगर कहते हैं तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे के बात को समझा देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 5 6, यहाँ पर है 2 3 और ये 4। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अच्छा, फिर ये बताइए, अगर हमने प्रॉपरली डेफिनेशन करनी है तो कैसे करोगे? हम इस तरह करके करेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो।
लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। तो ये देख लें, ऑर्डर से मुराद क्या हो गया, हम इस तरह करके डेफिनेशन करेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हैविंग, इसके पास मेरे बच्चे क्या हो, m नंबर ऑफ रोज और n number of columns। तो फिर क्या होगा, देन इट्स ऑर्डर विल बी, मेरे बच्चे उसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अच्छा मैंने पहले ही समझा दिया है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। आ जाओ मेरे बच्चे, हम कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और बात, अच्छा इसको मेरे बच्चे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं या इसको मेरे बच्चे रो वेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, गौर करिए। मिसाल के तौर पर ये चीज है 1 5 6, ये मुझे बताइए, ये जो आपके सामने मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो है, तो याद रखना वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप सो बात समझ आ गई होगी, जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अगर करते हैं तो यूं करेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग कितनी जी, ओनली 1 रो इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे आ जाओ, हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अच्छा बेशक, अच्छा इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं या मेरे बच्चे इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। अगर मेरे बच्चे कहते हैं तो पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के बात समझा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, ऐसे अगर लिखा हुआ है 1 2 5, ये मुझे बताएं, ये जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है इसके अंदर कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो याद रखना वो वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, ये यूं करेंगे, आ मैट्रिक्स जी हैविंग, कैसे भी, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, उसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं या मेरे बच्चे उसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तो अब तक की बातें, जो हमने 2 बातें की हैं, इनको जरा ज़हन में रखना कि वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको मेरे बच्चे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर कि हमारे पास ये जी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अगर हम थोड़ी इसकी टाइप्स की डिस्कशन करें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, गौर करिएगा। मिसाल के तौर पर ये चीज़ है 1 5 6 2 3 4। पहले मेरे बच्चे मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी है, लेकिन पेपर के अंदर आपने एग्जांपल बाद में देना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अच्छा, वो वाला मैट्रिक्स इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो उसको मेरे बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, आ मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, इन विच नंबर ऑफ रोज आर
नॉट इक्वल टू किसके जी, नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आई होप सो ये बात की समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? ये देखें, ये जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर कहते हैं, पहले इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1 2 5 6, वेरी सिंपल। ये मुझे बताएं, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर डिस्कस करूं तो इट विल बी 2 क्रॉस 2। इसका मतलब है ये वो मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल। तो याद रखना, जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो, बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? इस तरह करके करेंगे, आ मैट्रिक्स जिसमें मेरे बच्चे क्या हो, इन विच नंबर ऑफ रोज आर क्या हो, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं मेरे बच्चे बात को फिर रिवाइज कर देता हूं। एक बात की रो मैट्रिक्स की जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर अनदर थिंग, दैट इज now we have a diagonal matrix। मेरे बच्चे हम जिक्र कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पहले अगर कहते हैं तो मैं एग्जांपल दे के बात को समझा देता हूं। देखें, अगर यूं 5 0 0 0 9 0 0 0 3, अच्छा अगर आप गौर करें, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम में, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। यार ये मुझे बताओ, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक खूबी है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता वो सुन ले, इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना मेरे बच्चे, इनको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं। अच्छा, बहरहाल ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स की खूबी है कि इसके तमाम एलिमेंट 0 हैं डायगोनल के अलावा। इसका मतलब है हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर कहना जरूरी है। A square matrix whose all elements are 0 except the diagonal elements। I hope so बात समझ आ गई होगी। इसको मेरे बच्चे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते होते हैं। तो हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, आ स्क्वायर, ये कहना जरूरी है, a square matrix whose all elements क्या हो, are 0। बताएं किसके अलावा, एक्सेप्ट द डायगोनल्स इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम कहते होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। a square matrix whose all elements are 0, इसके तमाम एलिमेंट 0 हो, किसके अलावा, डायगोनल के अलावा, उसको मेरे बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है अगर कहते हैं, तो पहले मैं एग्जांपल दे के बात समझाता हूँ। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, अगर आप गौर करें तो मेरे बच्चे ये जो वाला जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल की खूबी है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं डायगोनल के अलावा।
ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के साथ साथ इसके अंदर एक और खूबी है कि इसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स आपस में सेम भी है। इसका मतलब है हम कैसे करके कहेंगे कि वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल कहना जरूरी है, वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, ये कहना जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसके क्या हो, whose all कौन भी डायगोनल एलिमेंट्स आर कैसे हों, सेम, इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम कहते होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैं आखिरी डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं, इसको मेरे बच्चे हम कहते होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा याद रखना, इसको मेरे बच्चे हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अच्छा पहले मैं ना आपको एग्जांपल दे के बात समझाऊं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक और बात आपको बताऊं, इसको I3 से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम। अगर 4 रोज और 4 कॉलम होते तो I4 से, अगर 2 रोज 2 कॉलम होते तो I2 से। जनरली मेरे बच्चों इसको हम डिनोट करते होते हैं IN से, जनरली हम इसको IN से डिनोट करते हैं। अच्छा गौर करिएगा, ये मुझे बताएं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने स्केलर के अंदर क्या खूबी बताई हुई है, स्केलर के अंदर ये खूबी बताई हुई है कि स्केलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, सेम। अब इसके सेम तो है, ये स्केलर तो है, लेकिन इसके अंदर एक और खूबी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जस्ट वन। तो याद रखना वो वाला स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जस्ट 1 हो, उसको मेरे बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कैसे करके कहेंगे, कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर, ये कहना जरूरी है, स्केलर मैट्रिक्स जिसके क्या हो, whose all diagonal elements are just 1। A scalar matrix whose all diagonal elements are just 1 is called उसको मेरे बच्चे हम कहते होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को इस के बारे में बताया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। आप जनरली ये बात लिख लोगे, इट इज डिनोटेड एज IN से मुराद है अगर 3 रोज 3 कॉलम होंगे तो I3, अगर 4 रोज 4 कॉलम होंगे तो I4। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, लेकिन ये वाली चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द NAS टेस्ट, फॉर द ECAT टेस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हमें नासिर।